एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, पिछले 2-3 महीनों से मुल्क की 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात का घमासान जारी था। इन 5 रियासतों में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए जहां तमामी सियासी पार्टियां दिन रात मंथन कर रही थी, वहीं इस मुल्क की 2 सबसे बड़ी सियासी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी ने इस इलेक्शन को 2024 में होने वाले आम इंतखाबात का सेमीफाइनल करार दिया था और इसी लिहाज से दोनों ही पार्टियों ने तैयारियां की थी। लेकिन एक तरफ जहां बीजेपी की जानिब से तरह तरह के वादे किए गए थे, वहीं यहाँ होने वाले इंतखाबी जलसों में हुक्मरान जमात की जानिब से मुसलमानों को खूब कोसा गया और इनको दी जाने वाली सरकारी स्कीमों को खत्म करने का ऐलान भी हुआ। शायद इसी का असर था कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो हिंदी बेल्ट कहलाता है, वहाँ से कमल खिलने में कामयाब हो गया। और रही बात तेलंगाना की, तो यहाँ पर गुज़िश्ता 10 सालों से बरसरे इख्तिदार बीआरएस को पछाड़ते हुए कांग्रेस ने इख्तिदार की सिमत छलांग लगा दी। बहरहाल तेलंगाना इंतखाबात में और ख़ासकर हैदराबाद में अपना दमखम रखने वाली एमआईएम ने इस मरतबा 2 उम्मीदवारों का इजाफा किया था और 9 असम्बली हलकों में अपने उम्मीदवार उतारे थे। हस्बे रिवायत, जैसा कि गुज़िश्ता कई सदियों से चला आ रहा है, 7 असम्बली हलकों में एमआईएम ने कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन यहाँ पर भी 2 असम्बली हलकों में इन्हें सख्त मुकाबला आरआई का सामना करना पड़ा। बहरहाल एमआईएम 7 अराकीन असम्बली मुंतखब करने में कामयाब हो गई। इधर कांग्रेस ने यहाँ वापसी करते हुए हुकूमत बनाने के लिए हिंसे को पार कर लिया। अब इन रियासतों में हुकूमत बनाने की कवायद शुरू है। वहीं अब मुल्क में चंद ही महीनों में होने वाले आम इंतखाबात का बुगल शायद बच चुका है और तमामी सियासी पार्टियां अब इस मुल्क की हुकूमत की तरफ ललचाई निगाहों से देख रही है। बीजेपी जो इस सेमीफाइनल की कामयाबी को 2024 का टर्निंग पॉइंट बतला रही है, तो वहीं कांग्रेस ने फिर दावा किया है कि वो पूरी जिम्मेदारी और पूरी ताकत के साथ जोर लगाएगी और मुल्क में हुकूमत बनाने की कोशिश में इसका जद्दोजहद करने का काम जारी रहेगा और मुल्क में हुकूमत बनाएगी। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि अब मुल्क के मुसलमानों के साथ साथ करोड़ों सेकुलर जहन रखने वाले अवाम को गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि 5 रियासतों में हुए इंतखाबात ने बहुत कुछ सिखाया है। अब खासकर मुसलमानों को इस मुल्क में अपने वजूद को मनवाने के लिए मुस्बत लाहे अमल तैयार करना नागज़िर हो चुका है, क्योंकि ये बात तो सभी जानते हैं कि मुल्क की कई रियासतें ऐसी हैं जहां मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है और इन जगहों पर अगर सही मानों में कोशिश की जाए और एक मंसूबे के तहत कोशिश की जाए तो पार्लियामेंट में मुसलमानों की नुमाइंदगी का गिराफ बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए सबको मिल बैठकर एक लाया अमल तैयार करना ज़रूरी है ताकि मुसलमानों को आबादी के लिहाज से सियासत में नुमाइंदगी का मौका मिल सके। वरना अगर यूं ही हर इंतखाबात की तरह इस इलेक्शन को भी बराए नाम जहन में रखा गया तो फिर हालात किस करवट रुख बदलेंगे ये कहना मुश्किल है। बहरहाल 2-3 महीनों में इलेक्शन के लिए ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो सकता है, लिहाजा इस मुल्क की तमामी अक़लियती, सियासी, समाजी, मिली और फलाही व मजहबी तंजीमों और इनके रहनुमाओं को इस मुल्क के मुस्तकबिल, कौम और मिल्लत के ताबनाक मुस्तकबिल के साथ साथ दस्तूर और जमहूरियत की बका के लिए कुछ कुर्बानियाँ देनी होंगी और एक ऐसा लाहे अमल तरतीब देना होगा कि हमेशा की तरह इस बार पछताना ना पड़े। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।